कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैंने जो लिखा है वह है नज़र का झुकना। उसका शीर्षक मैंने रखा है नज़र का झुकना। वैसे तो इसमें आँखों के बारे में बहुत सारे फीचर्स हैं। आँखों के फीचर्स के बारे में मैंने और भी कई सारी बातें की है, लेकिन फ़िलहाल शीर्षक मैंने दिया है नज़र का झुकना। तो आप अपना कीमती समय में से थोड़ा सा समय अगर हमें भी दे तो बड़ी कृपा होगी। आप सबकी आभारी मैं रहूँगी। तो चलिए आइए सुनते हैं नज़र का झुकना। इस बात से तो लगभग हम सब लोग सहमत होंगे कि नज़रों की अपनी भाषा होती है। बशर्ते नज़र की भाषा मौन होती है, जिसे हम अपने गट फीलिंग की सहायता से समझ पाते हैं। नज़र से हम हर वो बात समझ पाते हैं जो कभी न कभी हमारे साथ बीत चुकी होती है और उसके कुछ मतलब अवशेष अथवा ज़रूरत की स्थिति अभी बन रही होती है। ऐसे में जिस दो व्यक्ति के साथ यह बात हुई होती है बीत चुकी होती है, उस समय उन्हीं दोनों की नज़रें आमने सामने होकर एक दूसरे से बातें करते हैं, जिसमें सवाल जवाब दोनों ही तरफ से संभव है। जैसे कि मैंने ऊपर भी कहा है कि नज़रों की भाषा मौन होती है। इस मौनता का फ़ायदा यह होता है कि जब हमारे मुंह के कई भाग सहित ओष्ठ उस वर्तमान स्थिति में उस जगह पर बोलने में असहजता महसूस करती हो। ऐसा इसलिए कि ओष्ठ की भाषा आँखों की भाषा की तरह मौन नहीं होती, यह खुलेआम बोलती है। यह कई आसपास मौजूद कानों को स्किप करके अपनी ज़रूरत की कानों तक हमेशा नहीं पहुंच पाती। हाँ, परंतु यह एक विशेष स्थिति में संभव हो पाती है जब दो ज़रूरत की कानें बाकी सबसे थोड़ा हट कर एक दूसरे के पूरी तरह से पास में आकर एक दूसरे से बात करें, जिसमें सुनने वाले के कान और बोलने वाले के ओष्ठ एक दूसरे के समीप होते हैं। परंतु इसमें भी एक रिस्क होता है कि थोड़ा हटके भी आसपास की नज़रें उन्हें ऐसा करते हुए तार लेती है, मतलब देखती रहती है। हाँ, तो और उनकी बुद्धि ऐसा करते हुए उनकी नज़रें देखती रहती है और उनकी बुद्धि बीच में आकर बोल जाती है कि इन दोनों में कानाफूसी। ऐसी स्थिति में बात करने को कानाफूसी आम शब्दों में कहते हैं। तो कानाफूसी होने से यह पता चलता है कि इन दोनों के बीच मिलाव भगत है, मतलब ये दोनों आपस में कुछ गुत्थियां सुलझा रहे हैं। खासकर इस स्थिति के लिए तो है ही। कहने का तात्पर्य यह है कि इस स्थिति के लिए इन दोनों के बीच कुछ अपनी मिलाव भगत पहले से बन रखी है। इसलिए ऐसा वो कर रहे हैं। अतएव हम यह रिस्क कभी कभार ही लिया करते हैं। अन्यथा जहाँ तक संभव हो हम अपनी आँखों से सुनने और समझने की चेष्टा करते हैं। ऐसे में आँखों की एक विशेष भाषा भी है जिसे इशारा कहते हैं। इशारा अक्सर आँखों के सांकेतिक भाषा को व्यक्त करती है। यह ज़्यादातर दिशाओं, जगहों, व्यक्तियों को पॉइंट करती है। इस खास व्यक्तिगत रूप से उसे पॉइंट करती है, मतलब दिशा को दर्शाती है। यस, आँखों की हर स्थिति अपना अलग अलग मतलब बयान करती है, जिसे श्रेणी क्रम में बताने का प्रयास करती हूँ।
एकटक दृष्टि, लगातार एक ही जगह पर देखते रहने की स्थिति को एकटक दृष्टि या आम भाषा में एकटकी लगाकर देखना कहते हैं। यह एक स्थिति आमतौर पर दो मतलब देती है, जिसे केवल और केवल आंखों में देखकर ही अच्छे से समझा जा सकता है कि यह स्थिति अभी क्या बयान कर रही है। इसकी पहली स्थिति है सौम्यता पूर्वक निहारना। निहारना आम भाषा है, इसका मतलब वही होता है एक टकी लगाकर देखना। जब कोई चीज़ हमें बड़ी अच्छी लगती है अथवा अंदर से कहीं ना कहीं हम उसे बहुत पसंद कर रहे होते हैं और उसी चीज़ पर हमारी दृष्टि पहली बार जाए तो हमारी एक टकी लगी ही रह जाती है। यह कोई जगह, वस्तु इत्यादि हो सकते हैं। जगह भी, वस्तु भी इत्यादि इत्यादि हो सकते हैं। घूर कर देखना, इसका दूसरा चरण है घूर कर देखना अथवा तनी हुई नज़रों से देखना। जब किसी व्यक्ति को मौन स्थिति में डांटना, जब किसी व्यक्ति को मौन स्थिति में डांटना, सतर्क करना, रोकना, डराना अथवा उस पर गुस्सा जाहिर करना हो, ऐसे स्थिति के लिए इस तरह की दृष्टि कारगर साबित होती है। सामान्य दृष्टि, इसका दूसरा चरण है सामान्य दृष्टि। यह दृष्टि हमारी वर्तमान मन स्थिति को व्यक्त करती है। सामान्य दृष्टि, यह दृष्टि हमारी वर्तमान मन स्थिति को व्यक्त करती है। यह पता चलता है कि अभी व्यक्ति खुश है या दुखी है, शीतल है या गुस्से में है, उसकी जैसी भी मन स्थिति होती है वो सामान्य नज़रें उसे व्यक्त करती रहती है। आप नज़रों में देखकर संभवतः पता कर सकते हैं कि यह अभी इनकी मन स्थिति, इसकी व्यक्ति की मन स्थिति कैसी है अभी वर्तमान समय में। नज़रें जब झुक जाती है, आइए बात करते हैं जब नज़रों के झुकने पर नज़रें जब झुकती है तो इसके भी कई सारे कारण होते हैं। यह भी कई सारी मतलब दिया करती है। तो तीसरी स्थिति में मैं यही बताना चाहती हूँ आप सभी को। झुकी हुई नज़रों के बारे में आइए जिक्र करते हैं। इसके भी दो चरण होते हैं। पहले चरण में यह तब झुकती है जब कोई बात हमें उस वर्तमान समय में असहज महसूस कराती है। पहले चरण में यह तब झुकती है जब कोई बात हमें उस वर्तमान समय में असहज महसूस कराती है, जिसे आम शब्दों में लज्जा आना अथवा शर्म लगना भी कहते हैं। लज्जा के भी दो चरण होते हैं। पहला, जिसे हम अक्सर प्रेम प्रसंग में देखा करते हैं। पहला लज्जा के दो चरण होते हैं, जिसमें पहला जिसे हम प्रेम प्रसंगों में अक्सर देखा करते हैं, लज्जा आ जाना, लज्जा से नज़रें झुक जाना। तो पहला ऐसे में देखा जा सकता है। और दूसरा, जब हमसे कोई गलती हो जाती है और हम उसे दूसरों के सामने पूरी शिद्दत से, तन मन धन से उसे मान रहे होते हैं कि हाँ, हमसे यह गलती हो गई है अथवा हमने यह गलती कर दी है। ऐसी स्थिति में हमारी नज़रें माफ़ी मांगने की चेष्टा में झुक जाती है, शर्म से शर्मसार होकर झुक जाती है अथवा झुकी रहती है। तो यह दूसरा स्थिति है नज़र के झुकने का। आगे एक और पॉइंट है, चौथा, नज़र का फेरना। आइए इस पर भी जिक्र कर लेते हैं। तो नज़र का फेरना, नज़र फेरने से हमारा तात्पर्य है कि जब हम किसी व्यक्ति से उसके बातों, कामों, उसके बातों, कर्मों, विचारों, व्यवहारों के द्वारा अत्यधिक आहत हुए होते हैं। ऐसे स्थिति में हम उस व्यक्ति की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनके तरफ से हमें बहुत आघात पहुंची होती है उस वक्त। तो ऐसे में हम उनसे घृणा की स्थिति में उनके तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में उनके मुखातिर होते ही हम नज़र को फेर लिया करते हैं।
तो इस स्थिति को नज़र का फेरना समझा जा सकता है। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का। राधे राधे।